हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम लेके आए हैं ज्योग्राफी के 15 बेस्ट क्वेश्चन। और ये 15 क्वेश्चन आपकी तैयारी को बहुत इम्प्रूव करेंगे। आप इनको बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी आप इनको स्किप करने की कोशिश ना करें, लास्ट तक देखें। ऐसे 15 क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि इतिहास की क्लासें शुरू कर दी हैं मैंने, जिसमें मैंने क्या है 15 से 16 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो हैं वो आने ही वाले हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास डिज़ाइन होती जाती है, लेक्चर आपके बनते जाते हैं। तो बहुत अच्छे तरह से मैं वहाँ पे करा रहा हूँ। उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे इतनी शानदार पीडीएफ दे रहा हूँ कि आप लोग वैसी पीडीएफ कहीं और से प्राप्त ही नहीं कर सकते। इतनी गजब की पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप ज़रूर देखें, वो क्लासें आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 361 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बताइए, ऐसा कौन सा जलडमरू है जो अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है, उसके निकट है। तो ये जो आपका जलडमरू है, जलडमरू क्या होते हैं? मतलब एक तरीके से रास्ते होते हैं। मैं आपको इतिहास में इतिहास बोलता हूँ, भूगोल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इनकी डिटेल्ड जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, डी ऑप्शन है, यानी कि बेरिंग आपका के जो जलडमरू है वही आपका इसका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ पे है? क्या क्यूबा देश के निकट है, घाना के, ऑस्ट्रेलिया के या थाईलैंड के? तो ये जो आपकी है दोस्तों वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के निकट है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी कौन सी नदी है आपकी? ये जो तेल नदी है, मतलब उस नदी में क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा है। तो ये आपकी कौन सी नदी है? आपकी नाइजर की नदी है। जो नाइजर नदी है उसको आपकी तेल नदी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? एक ऐसी नदी है जिसको कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है, मतलब उस वो नदी जो बहती है तो उसके साथ साथ कोयले के क्या हैं तत्व बहते हुए आते हैं, तो इसको कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। और ये जो नदी है दोस्तों वो आपकी कौन सी है? ये नदी आपकी कौन सी नदी है? ये नदी है आपकी ऑप्शन सी, मुझे इसका सही आंसर लग रहा है। और मुझे यही लग रहा है, देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, राइन नदी है। राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो तो वोल्गा नदी है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, यही इसका आंसर है। रूस की सबसे फेमस नदी आपकी कौन सी है? वोल्गा नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी? अफवाह क्षेत्र बोले तो मतलब ऐसी नदी जो बहुत सारा पानी लेके चलती है और बहुत बीच में बहती है, जिसका अफवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो वो आपकी कौन सी नदी है? वो आपकी अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। और इसके बारे में बताता हूँ एक चीज़, ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। और अगर चौड़ी पूछी जाए तो आपकी अमेजन नदी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो मैंने बताया आपको नील नदी सबसे लंबी है, लेकिन यहाँ पे तो नील नदी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। अमेजन, लीना, कांगो, आमूर, यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं। वैसे अगर पूछा जाए तो नील नदी आपकी सबसे लंबी नदी होगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे नील नदी नहीं है। तो उसके बाद जो लंबी नदी है और चौड़ी भी है सबसे ज़्यादा, तो वो आपकी अमेजन नदी है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसका। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों हमारा। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से भी डील किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये आपकी क्या है, ये अमेजन नदी ही है। और जो नील नदी है वो आपकी मिस्र की नदी है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए कि यूरोप की कौन सी नदी है जो कि कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी टेम्स है, एल्ब है, राइन है या रोन है?
तो अभी हमने देखा था कि एक नदी थी जो कोयला साथ में लाती है, तो वो आपकी कौन सी थी? राइन नदी थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? अमेजन है, राइन है, वोल्गा है, सिंधु है। तो ये जो रूस की नदी है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी वोल्गा, यही आपकी भ्रंश घाटियों से बहती है। और ये भ्रंश घाटी क्या है मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा उसको। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? प्रगामी तरंग। अब ये क्वेश्चन तो मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि मैं इसमें क्या आंसर लगाऊं, क्योंकि कहीं कहीं मैं भी कंफ्यूज रहता हूं, क्योंकि मैंने इतना अभी डिटेल में कुछ भी मतलब नहीं देखा है। हालांकि पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन डिटेल अभी जानकारी थोड़ी सी कम है। तो इसका जो सही आंसर है मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूं, आप लोग मेरा सहयोग करना कि इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन मैं इसका सी लगाता हूं और देखता हूं क्या है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? यही इसका सही आंसर है। मतलब मुझे कुछ लगता होता है तभी मैं उसको टिक करता हूँ। तो सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज्वार-भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, ये विलियम बेबेल ने दिया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? बताइए, ऐसा कौन सा शहर है जो नीली और सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? तो ये तो शहर आपका खार्तूम शहर मुझे लग रहा है कि ये नीली और सफ़ेद नील के उस पे स्थित है, संगम पर। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फ्रांस का बारडो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस का जो बारडो बंदरगाह है ये किस नदी पर स्थित है? वैसे ये जो सीन नदी है आपकी पेरिस की नदी है, और ये जो बंदरगाह स्थित है बोर्डो बंदरगाह, ये आपका गेरून नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि सीन नदी पेरिस की नदी है, तो ये पेरिस से होकर निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। और कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारे क्वेश्चन मतलब हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें। और आप लोगों को क्या है, आप लोगों की तैयारी बेहतर हो पाए, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ, यही हमारी दुआ रहती है, यही हमारी कोशिश रहती है, यही हमारा प्रयत्न रहता है। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।